Pakistan is undergoing a structural transformation. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Pakistan GCC FTA that has been nearly finalized and is expected to be signed soon. This will enhance trade between Pakistan and the GCC countries, particularly with Bahrain. I think this is the time to really cash upon, because time and tide wait for none. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुनामा में कारोबारी अफराद से खिताब, कहा वक्त आ गया है पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। ये मुआहिदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन के साथ मालियाती महारत और आलमी तजर्बा है। पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वक़ू है। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। तो लोग अपना जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। जो वज़राए आला या हुकूमती ओहदेदारान कहते हैं जलसा करो, घेराव करो, दंगा फसाद करो, न जाने उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है। उनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तंज़, लाहौर में ख़ुसूसी तलबा से मुताल्लिक़ तक़रीब से खिताब में कहा, वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। पंजाब हुकूमत को हर बच्चे, हर बड़े की फ़िक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसकी भी फ़िक्र है। ख़ुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में 303 इदारे हैं। ख़ुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन कर चुकी है। ये कोई जेब से लेके नहीं आया, ये अपने घर से कोई लेके नहीं आया। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है। ये आपके टैक्स के पैसों से बाहर फ्लैट जजीरे खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि ये आवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। कहा NFC इजलास में जम अजला के फंड्स सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंतजाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। सुहेल आफरीदी का पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। तरजीह जो है वो तो पहले यही है कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो, लोगों के हालात जो है वो बेहतर हों। तो फिर वो किरदार जिन्होंने माजी में नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को, तो उनका भी जो है वो हिसाब का वक्त आ सकता है। लेकिन पहले जो है वो मुल्क की और लोगों की जो है वो खबर लेनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन लोगों का हिसाब जो है वो बाद में भी हो सकता है।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। अव्वलीन तरजीह मुल्क की तरक्की है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना बोले, फैसला करना होगा आवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी मुहाज़राई के इसी दायरे में घूमा जाए। झूठे मुकदमात, गालिब गलोच और नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है लेकिन IMF की सख्त शराइत इसमें रुकावट बनी हुई हैं। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। मुज़ाकरात होनी चाहिए, आप समझते रिपोर्ट इलेक्शन के बाद? देखिए स्टेटमेंट दे कोई मैं नहीं कुछ कह सकता। ये इख्तियार खान साहब ने अचकज़े और अल्लामा नासिर साहब को दिया है और खान साहब ने ये अनाउंस करवाया था कि क्या मुज़ाकरात करने और करने अगर है तो किसके साथ करने, ये फैसला अचकज़े साहब और अल्लामा नासिर से सर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दिया है। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया। बानी PTI को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई, 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाला वजीर दिफा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। न कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है, न ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। सिंध असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उनकी ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्ला अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब। कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। यह असरात हाइब्रिड मुहाज़राई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों में बाबर नवाज खान, दानियाल अहमद, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद तुफैल और महमूद कादिर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NH96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है। इस नशिस्त पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में मियाँ सुल्तान अली, अली हैदर नूर, अली तबस्सुम, मोहम्मद ताहिर परवेज़, मोहम्मद हनीफ, अहमद शहरियार, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात जारी। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश धमाके के बाद पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन के अहम एंट्री पॉइंट्स और शाहराहों पर नाकाबंदियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शाहू रोड पर काजी ताला पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि PTV, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शिराकत के साथ नशरियाती टेलीविज़न के हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है।
इस माहिदे के तहत 3 सीनियर मर्दों के टूर्नामेंट्स और 2 सीनियर खवातीन के टूर्नामेंट्स के साथ अंडर 19 इवेंट्स भी नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि माहिदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ में आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आज मैच के लिए कौमी टीम में शाहीन आफरीदी की वापसी मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को आज के मैच में आराम करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। श्रीलंका मैच जीता तो फाइनल में जगह बना लेगा। हार की सूरत में फाइनल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान हफ्ते को खेला जाएगा। पेशावर के करीब गैस की 24 इंच कतर की मरकजी ट्रांसमिशन लाइन फटने के बाद आग भड़क उठी। पेशावर मुल्तान स्वात को गैस की फराहमी मुतासर। 16 इंच के मुतबादिल लाइन की महदूद गुंजाइश के बायस गैस फराहमी में कमी। पेशावर में CNG स्टेशन बंद। घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से 9, दोपहर 11 से 2 और शाम 5 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। GM सुई नॉर्दर्न का कहना है कि खदशा है गैस पाइपलाइन का धमाका दहशतगर्दी है। लीकेज के बायस पाइपलाइन में आग नहीं लगती। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का कहना है कि हुकूमत अब मुस्तक़बिल में बिजली की बराह रास्त खरीदार नहीं होगी। डिस्कोज की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। कंपैरेटिव एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि एक बार फिर सोलर नेट मीटरिंग में इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुँच गया है। नेट मीटरिंग के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लाहात का अमल जारी है। नताइज जल्द सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन में पाकिस्तानी निशात मारूफ बिजनेसमैन उस्मान खान की मुलाकात। उस्मान खान ने वज़ीर आज़म को बहरीन आमद पर खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी उस्मान खान ने अलहदा मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। दोनों ममालिक का फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में तावन के रोड मैप के लिए मुश्तरका टीमें बनाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीन की फिनटेक मैदान में अपनी पेशरफ्त पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर से शेयर करने की पेशकश। स्टेट बैंक और बहरीन के सेंट्रल बैंक के दरमियान तावन के इम्कानात पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में अपने बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। दोनों वज़रा के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात में तावन, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की सलाहियती तरबियत और मालूमात के तबादले में इजाफे पर जामे बातचीत। मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला की मेज़बानी और दोनों ममालिक की महफूज और मुस्तहकम पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के अज़्म का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के मुबैना अगवा पर DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पुलिस और तहकीकाती इदारों पर बरहम। कहा DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं क्या लाहौर पुलिस का बयान कलम बंद किया गया। अगर किसी को बगैर सर्च वारंट उठाया गया तो ये अगवा समझा जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, FIA तफ्तीश नहीं करना चाहती। मामला बैक वक्त आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FIA और मजिस्ट्रेट के पास ज़ेर इल्तिवा है। औरत और बच्चियों के अगवा पर कानून की बेबसी पर शर्म आती है। 3 साल की बच्ची को 6 दिन माँ से दूर रखा गया। ये इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। अगर अदालतें कुछ नहीं कर सकें तो फिर उनके वजूद का मकसद क्या रह जाता है। जिस पुलिस पर इल्ज़ाम है उसी ने तफ्तीश करनी है। जो SP यहाँ आए उन्हें केस का एक लफ्ज़ नहीं पता। समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। पाक फौज का कबायली इलाकों में खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। अब तक 82 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वॉर ऑन टेरर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज ने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नकल हरकत से रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थीं, जिसके दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद जबकि 115 माजूर हुए।
पाकिस्तान का सोलर इनकलाब हैरान कुन रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 2015 में तकरीबन 0 से शुरू होने वाला सफ़र 2026 तक बिजली के मजमूई निज़ाम में 20% तक हो जाएगा। आलमी तहकीकी इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही पाकिस्तान ने 22 गीगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए, जो कि बरतानिया की गुज़िश्ता 5 साल की मजमूई तनसीबात से भी ज़्यादा है और कनाडा की पूरी तारीख में लगाए गए सोलर सिस्टम से बढ़कर है। 2025 में अब तक पाकिस्तान $1.5 अरब के सोलर पैनल्स दरामद कर चुका, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल दरामद कुनंदा बन गया। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे नुमायां अवामी क़यादत से होने वाली तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर। आलमी वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले AQI 253 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की फहरिस्त में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर शहरों में 6ठे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले AQI 250 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से खानेवाद सबसे ज़्यादा मुतासर 351 AQI रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को रात के औकात में AQI बढ़ने का खदशा। शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। कोयटा में पारा -3 डिग्री, ज़ियारत में -4 तक गिर गया। पाइपलाइनों में पानी जम गया। गैस न होने से मुश्किलात बढ़ गई। कोयटा के मुख्तलिफ स्कूलों में क्लासरूम्स गर्म रखने का कोई इंतज़ाम नहीं। बच्चे ठिठुरने लगे। गोरदत्त सिंह रोड पर सरकारी स्कूलों में गैस कनेक्शन अदम अदाई पर मुनक़ता है। कराची में आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि तरामीम के हक़ में वोट डालने वालों को एहसास है कि इसका मुल्क पर क्या असर पड़ेगा। इन तरामीम में मुल्क और अवाम का फ़ायदा बताया जाए। कहा, जो पाकिस्तान और आइन की बात करेगा हम उससे बात करेंगे। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी, ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्ज़ा केस तरजीहन हल करने का हुक्म। कहा, नाजायज़ कब्ज़े के केसेस जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज़ कब्ज़ा केसेस पर रोज़ाना इजलास करें। वज़ीर आला पंजाब की ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की भी हिदायत। कब्ज़े के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दाम की इत्तला अवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में एलानात किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के ज़रिए कौमी बयानिए, कौमी यकजहती, अमन, रवादारी और तरक्याती इक़दामात को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। महकमा इत्तलात के इजलास में उन्होंने कहा कि ऐसे मनसूबे तैयार किए जाएँ जो ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबे में होने वाली पेशरफ्त आवाम तक पहुँचाएँ। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC में उसका जायज़ हिस्सा देना चाहती है। इस मकसद के लिए आइन में तरमीम करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल की गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में बातचीत। वफाकी वज़ीर ने कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में इंजीनियरिंग फैकल्टी का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। वफाकी वज़ीर की बिजली, शाहराहों और सेहत के मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मुतैरी की मुलाकात। पेट्रोलियम सेक्टर में ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान पेट्रोलियम के शोबे में कुवैत के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने का ख्वाहां है। कुवैती सफ़ीर बोले, पाकिस्तान की तरक्की दुश्मनों को खटकती है। कुवैत पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसकी तरक्की का ख्वाहां है। सिंध हाई कोर्ट में शुगर मिल्स की इनलैंड फीड सब्सिडी की अदम फराहमी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने 16 शुगर मिल्स की सब्सिडी से मुताल्लिक़ दरखास्तें खारिज कर दी। कहा, बज़ाहिर इनलैंड फीड सब्सिडी के लिए मंजूर शुदा ग्रांट वक्त गुजरने के साथ अज़ खुद ख़त्म हो चुकी। वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुक्म नहीं दे सकते। तयशुदा कानून है, सब्सिडी फ़ायदा है, बुनियादी हक़ नहीं। ECC मंजूरी के बावजूद सब्सिडी रोकने पर शुगर मिल्स ने दरखास्तें दायर की थीं। कराची में सेफ सिटी के सॉफ्टवेयर बॉक्स की चोरी में मुलव्वस मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मसरूक़ा सामान बरामद कर लिया गया। कबाड़ी भी गिरफ्तार।
मुलजिमान ने कुछ रोज़ काबुल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर बॉक्स चोरी कर लिया था। मुलजिम के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हैं। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजों ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते गुलकारों में लैया की रविश रुबाब भी शामिल। रविश स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच चुकी हैं। कराची से घर पहुंचने पर रविश रुबाब का शानदार इस्तकबाल किया गया।